नमस्कार दोस्तों। महीने के 25वें दिन आप सभी स्नेहीजनों को नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1840वें लेख का विषय है हमारी स्मरण शक्ति। दोस्तों, जब हम बाल्यावस्था में थे तब हमारे माता पिता स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते थे ताकि हमें विद्याभ्यास में कोई भी बाधा ना आए, हम कुछ भूल ना जाएं। यह माना जाता था और आज भी यही माना जाता है कि जिसकी याददाश्त शक्ति अच्छी होती है उसका परीक्षा परिणाम सर्वश्रेष्ठ आता है, क्योंकि उसे सभी प्रश्न के उत्तर याद रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कितनी बड़ी विडंबना है कि व्यावहारिक जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही याददाश्त शक्ति हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। जिसकी याददाश्त शक्ति अच्छी होती है वह मनुष्य त्योहार की नज़र में कभी सुखी नहीं होता। अतः इस उम्र में आकर लोगों को यही सलाह दूंगा कि समझदार लोग भी यही सलाह देते हैं कि भूलने की आदत डालो, तभी सुखी रहोगे। हमारी याददाश्त का एक विशेष गुण होता है, इसमें दुखदाई घटनाएं अधिक याद होती हैं, क्योंकि सुखदाई फल वैसे भी सामान्य मनुष्य के जीवन में बहुत कम होते हैं। तभी तो जिन लम्हों ने हमें दुखी किया है, जिस व्यक्ति के चलते हम दुख पहुंचा हो, जिस परिस्थिति में हम दुखी हुए हों, ये सभी हमारे मन मस्तिष्क में चलचित्र की भांति अवश्य याद रहते हैं। और इन्हें याद रखकर हम अपने दुखों का नवीनीकरण करते रहते हैं। इन्हें याद करके हम फिर से दुखी होते हैं और भूलने न जाने वाले दुखों के क्षणों को अपने सामने फिर से लाकर हम स्वयं ही खड़ा कर देते हैं। भूलने की भी अपनी एक विशेषता होती है। अगर आप भूल जाएंगे तो भूल पाएंगे, अगर आप जानबूझकर भूलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित मानिए आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। फिल्मी संवाद वाले भाव, जिस तरीके से फिल्मी सेंटर से निकलने के बाद हमें संवाद कुछ ही याद रहते हैं, सारे संवाद याद नहीं रहते। अगर इस भाव से हम अपना जीवन जिएंगे तभी सहज रहकर भूलने के उपरांत सुख की प्राप्ति होगी और हम दुख अपने आप से ही, क्योंकि दुख अपने आप ही स्मृति पटल से हटता जाएगा। त्योहार का अनुरोध है, एक बार प्रयास करके देखिए, सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, परिवार के साथ मस्त मस्त रहेंगे, मदमस्त रहेंगे। नमस्कार।